वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम दंत धौती के पहले प्रकार दंतमूल धौती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। इस अभ्यास को नित्य प्रति प्रातः काल में करने से दांतों की रक्षा होती है और इस अभ्यास से योगी अपने दांतों को स्वस्थ रखते हैं और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ही शारीरिक स्वास्थ्य है। अंतधौती की क्रियाओं के अतिरिक्त भी सामान्य जीवन में यदि हम सावधानी बरतें और अपने दांतों एवं कानों की रक्षा करें तो उनसे विकार दूर होंगे और उनमें शक्ति तथा स्फूर्ति का अनुभव होगा। चलिए अब विधि समझ लेते हैं। दंतमूल धौती के अभ्यास को करने के लिए एक विशेष औषधि जिसे खादिर कहते हैं उसका इस्तेमाल करना होता है। इसे कत्था भी कहते हैं जो पान में खाते हैं, और शुद्ध चिकनी काली या पीली मिट्टी, इन दोनों का ही प्रयोग बतलाया गया है। कत्थे को भिगोकर उसका जो रस निकलेगा उसे अपनी अंगुली पर रखकर दोनों दांतों के मूल को घिसना है। कत्था अपने आप में एक औषधि है जिसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। अगर मसूड़ों में सूजन आ जाए या मुंह में छाले पड़ जाए, दांतों में दर्द हो, उनमें कीटाणु लग जाएं, तो सुझाव दिया जाता है कि व्यक्ति अपने मुंह में कत्थे को रख ले और उसको चूसता रहे। और महर्षि घिरंड कहते हैं कि यदि कत्था उपलब्ध ना हो तो ज़मीन को जहाँ वह गीली हो खोदकर चिकनी मिट्टी को जो काली या पीली हो निकाल कर उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और यह निश्चित कर लेना कि उसमें कंकड़ ना हो, केवल एक पेस्ट के जैसे हो। उसे 2-3 मिनट तक मसूड़ों की जड़ में घिसते हैं, कुल्ला करते हैं और फिर इस क्रिया को दोहराते हैं। ऐसे 5 से 6 बार करना होता है। तब कहीं मसूड़ों में स्वास्थ्य का अनुभव होता है, मसूड़ों में रक्त का संचार होता है। यह भी देखा गया है कि विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि यदि दांतों की रक्षा प्रारंभ से न की जाए तो दांतों के बीच जो तत्व एकत्रित हो जाते हैं और उनसे जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं वे दांतों के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। योगियों का मत है कि दिन में कम से कम 3 बार अंदर बाहर से मसूड़ों की मालिश होनी चाहिए ताकि दोनों ओर की जड़ों पर, दोनों ओर के मसूड़ों पर दबाव पड़े और इस प्रकार जो खून मसूड़ों में जम जाता है और शुद्ध नहीं होता, मालिश के कारण उसमें प्रवाह और संचार के उत्पन्न होने से उसके स्थान पर नया खून जाकर नाड़ी तंतुओं को पुनः शक्तिशाली बनाता है। और भोजन के पश्चात जिस प्रकार हम हाथ धोते हैं उसी प्रकार मुख प्रक्षालन भी होना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें, चाहे वह बिस्किट या मिठाई का टुकड़ा ही क्यों ना हो। उसे खाने के बाद पानी पीना चाहिए, भले ही आप 2-3 घूंट पिएं, यह आवश्यक है। और इसमें एक सावधानी बरतनी है कि मिट्टी अथवा कत्था एकदम बारीक चूर्ण की तरह हो, अन्यथा मसूड़े छिलकर घाव बन सकता है। दांतों में पीप पड़ने तथा कीड़े लगकर छेद होने पर उचित औषधीय चिकित्सा के उपरांत इस अभ्यास को करें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।